प्रभु की आवाज को सुनने का ये समय है। प्रभु के वचन से ऐसी बात सीखेंगे जो हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में बाइबल क्या बताती है। हालेलुया। ये किसी मनुष्य का वादा नहीं है, ये प्रभु का वादा है। उसने क्या कि मैं आराम दूंगा। आज के वचन से हम सीखेंगे कि जब परमेश्वर बरकतें देता है, धन दौलत ऐश आराम देता है, और जब मनुष्य उस आशीष को दरकिनार करता है तो उसकी क्या हालात होती है, वो आज हम बाइबल से सीखेंगे। जो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानता है उसकी क्या हालात होती है, वो आज हम बाइबल से सीखेंगे। मेरी आपसे विनती है कि जो कुछ मैं वचन से बोलूंगा, कृपा करके परमात्मा की इज्जत करें, प्रभु की इज्जत करें। मेरी करो चाहे ना करो, परंतु उसकी आवाज की, उसकी वाणी की, उसके वचनों की तुम जरूर इज्जत करो। आप आए हो अपना कीमती समय निकाल कर। मैं तुझे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। मार सारी मार मैं तुझे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। आप प्रभु के वचन को गौर से सुनो। मैं प्रभु का वचन लेकर आ रहा हूं। लूका की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय और उसकी 62 आयत मैं पढ़ने जा रहा हूं। आप इस वचन को ध्यान से सुने भी और सीखो भी। यीशु ने कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज का वारस, राज का योग्य ही हो नहीं। हालेलुया। प्रभु आपको समझ दे। आप अपना कीमती वक्त निकाल कर प्रभु के पास आए हैं, तो आए का फायदा तभी होगा जब आप इन बातों को सीखोगे। तो देखिए, हाथ मेरे से कितना मर्जी रखवा लो, चंगाई की कोई गारंटी नहीं है। अगर तुम यीशु के वचन को अंदर ले लो तो मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि यीशु ने कहा, मेरे मुख से निकला हुआ वचन कभी खाली वापस नहीं जाएगा। जिस मकसद के लिए मैंने उसे भेजा है उस मकसद को वो पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहां आप तालियां मार रहे हैं ना, इन तालियों का फल भी प्रभु आपको देगा। तालियां मार रहे हो ना, इसका भी फल मिलेगा। परंतु नजरिया गलत बड़ा हो गया है। पास्टरों को पापा कहना, पास्टरों को गुरु कहना, पास्टरों के पैर को दबाना, पास्टरों के पैरों को पकड़ना। जैसे वो पहले पकड़ते थे, उन्होंने पास्टर को भी वैसा देख लिया, इसीलिए वचन पूरा काम नहीं वहां करता। तो यहां वो प्रभु समझा रहा है कि जो कोई भी अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता, हालेलुया, हालेलुया, जो कोई भी, आपको मुझे लगता मेरी बातें समझ नहीं आ रही हैं, और मैं चाहता हूं कि
मुझे बहुत तकड़ा फल मिलेगा आज कि मेरे द्वारा बोली गई प्रभु की बातें आप सीख गए। तो यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के लायक का वो, और जब तक वो लायक का नहीं है तो उसको बीमारी कैसे निकलेगी? गौर से सुनो। वो बंदे को तो चंगा चंगा बड़ा कह देगा, पास्टर जी जय मसीह की, पास्टर जी जय मसीह की, फादर जी जय मसीह की, तेरे पैर पकड़ता हूं, तेरे ये करता हूं, वो करता हूं। परमेश्वर ये नहीं देखता। परमेश्वर क्या देखता है कि जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर फिर पीछे देखता है, पीछे देखता है, वो परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य का योग्य वो नहीं है। यहां स्वर्ग के बारे में बताया जाता है। यहां जो शिक्षा दी जाती है सचखंड के बारे में दी जाती है, और सचखंड में परमेश्वर रहता है। सचखंड हम पंजाबी में कहते हैं और हिंदी में स्वर्ग कहते हैं। तो प्रभु कहता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है, क्योंकि उसने हाथ हल पे रख के, यानी कि उसने मुझे मान के फिर उसने पीछे देखा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है पीछे ना देखो। अगर तुम पीछे देखोगे, प्रभु ने छूट दी है, तुम देखो, परंतु ये याद रखना कि तुम मेरे राज्य के वारिस, राज्य के योग्य तुम नहीं होगे। तो फिर क्या फायदा मिला? 70 साल, 100 साल, 80 साल हमारी उम्र है और उसके बाद में हम मर जाना है। परंतु यीशु क्या कह रहे हैं? कहता जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत काल तक भी नहीं मरेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज क्या हो रहा है प्रभु के लोगों? हमें कैसे बचना चाहिए? हम कैसे बचेंगे? हम कैसे बचेंगे? आप गौर से सुनो। आप मुझे 500 का नोट दोगे, मैं ज्यादा राजी हो जाऊंगा। कोई मुझे 100 रुपया देगा, मैं और राजी हो जाऊंगा, चलो ठीक है जी। परंतु मेरे राजी होने से कुछ बनेगा तो नहीं ना। मैं तो 2 मिनट के लिए खुशी करूंगा, वाह जी बहन जी बहुत अच्छा जी, वाह जी भाई जी बहुत अच्छा, परंतु काम नहीं बढ़ना। और जो प्रभु ने कह दिया, अगर वो हमने नहीं माना तो फिर हमें प्रभु के पास आने का फायदा क्या हुआ? प्रभु ने कोई, हम मास्टर के पास गए, हम स्कूल में गए, हम टीचर के पास, हमारे टीचर ने कोई काम दिया और हमने वो काम नहीं किया, तो फिर हमें स्कूल में जाने का फायदा क्या हुआ? इसी प्रकार हम यीशु मसीह के पास आए, प्रभु यीशु ने वचन दिया, मेरे वचनों को मानोगे तो तुम जीवित रहोगे, तुम मेरे वचनों पर चलोगे तो जो चाहो मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लोगों के पास चलना तो बाद की बात है, सत्संग में आने का ही समय नहीं है। प्रभु की बातों पर चलना तो बाद में, सत्संग में आने का भी समय नहीं है। तो फिर सारी जरूरतें पूरी नहीं होंगी। प्रभु के लोगों, यीशु ने क्या कहा? अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो। आप सोचोगे कि हम अपना धन स्वर्ग में, सचखंड में ऊपर कैसे लेकर जाएं? यीशु ने कहा जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। कहता धरती पे धन इकट्ठा ना कर, ये जमीन जायदादें तू बना रहा है ना, ये ना इकट्ठा कर, तेरे को चोर पड़ जाएंगे। आज जिन्होंने भी धरती पे धन इकट्ठा किया हुआ है उनके घरों में चोर हैं, और चोर सारी फसल, सारी जायदाद, सारी आमदनी चोर खा रहे हैं। यीशु ने कहा था इस धरती पर चोर और कीड़ा लग जाता है, परंतु स्वर्ग में धन इकट्ठा कर, जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन लगा रहेगा। यहां वो कहता है कोई भी अपना हाथ हल पे रख के पीछे ना देखे। आज लोग क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, घर के 4 सदस्य हैं, घर के 4 जी हैं, चार में 2 मूर्ति पूजक हैं और 2 यीशु को मानते हैं। और यहां आके इतनी चालाकी करके बताते हैं वो कि भाई हम तो दोनों मानते हैं, दूसरे हमारा कहना नहीं मानते। और उसी घर में मूर्ति पूजा हो रही है, उसी घर में शैतान का अड्डा बना हुआ है, यानी कि काले नाग का अड्डा बना हुआ है, यानी कि बंदे मारने वाले का अड्डा बना रखा है। और उसको पिला पिला के दूध, अपने बच्चों के मुख से दूध छीन कर
और शैतान को पिला पिला के उसका इतना यह तेज कर रहे हैं कि वो उनके बच्चों को ही खा रहे हैं। ये थोड़ी सी होशियारी है, ये थोड़ी सी चालाकी है। और ये मनुष्य के पास तो चालाकी चल जाएगी, परंतु परमेश्वर के पास ये चालाकी नहीं चलेगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें चेतावनी देता है कि हम पीछे ना देखें। हमने यीशु का पल्ला पकड़ लिया तो पकड़ लिया, हम पीछे ना देखें। दुनिया बड़ा कुछ कहेगी, दुनिया तुम्हें डराएगी, दुनिया बड़ा कुछ कहेगी, परंतु जो तुम्हारे पास है ना वो दुनिया वालों से बड़ा है। जो तुम्हारा प्रभु है ना वो दुनिया से बड़ा है। और उसने तुम्हें कहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। पर छोड़ेगा कब? जब हम दिल में बेईमानी करेंगे, हम दिल को गंदा करेंगे। एक बार उसने हमारे दिल को शुद्ध कर दिया अपने लहू से, हमारे लिए उसने अपने दिल का खून भी दे दिया। वो कहता यदि तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब प्रभु के लोगों गौर से सुनो, प्रभु आपको समझ दे, प्रभु आपको शक्ति दे। आपकी जिम्मेवारी मैं बताने जा रहा हूं। जिन्होंने आज बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने आज बपतिस्मा लिया है और जिन्होंने पहले का लिया हुआ है, उन सब की जिम्मेवारी जो प्रभु ने बाइबल में हमें बताई है, उस जिम्मेवारी को आप सुनो और समझो। मैं वचन पढ़ने जा रहा हूं प्रभु का 2 कुरिन्थियों 5:20 में। प्रभु कहता है सो हम मसीह के राजदूत हैं। हालेलुया, हालेलुया। कौन है हम? मसीह के राज्य के दूत। हालेलुया। प्रभु ने हमें क्या बना दिया? मसीह के राज्य के दूत। पाकिस्तान के नहीं, हिंदुस्तान के नहीं, अमेरिका के नहीं, कनाडा के नहीं, मसीह के स्वर्ग के राज्य के दूत। हम मसीह के राजदूत हैं। हमें और क्या चाहिए? हम स्वर्ग के राज्य के दूत हो गए, यीशु के संदेशवाहक हो गए। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने पास्टर को राजदूत बनाया है। और जो आप जिन्होंने आज बपतिस्मा लिया है और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया है, अपना दिल दे दिया है, वो भी मसीह के राज्य के दूत बन गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे वचन में लिखा हुआ है मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है कि हम मसीह की ओर से बेनती करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। आज जो 10-12 जनों ने बपतिस्मा लिया है उनका परमेश्वर के साथ मेल हो गया है। जिन्होंने आज बपतिस्मा लिया है वो परमेश्वर के राजदूत बन गए हैं। अगर वो परमेश्वर के राजदूत बन गए हैं तो परमेश्वर के राजदूतों जैसा कार्य करना पड़ेगा। परमेश्वर के राज्य के दूतों के समान उनको व्यवहार करना पड़ेगा। परमेश्वर के राज्य के दूत क्या जिम्मेवारी है उनकी? उनकी जिम्मेवारी बन गई है कि राज्य जो परमेश्वर का राज्य है उसकी जो खुशखबरी है वो अन्य लोगों तक पहुंचाएं और अपना जो उनका देश है, जो अपना राज है उनका, उस राज की महिमा के लिए, जिससे प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो, उसका वो कारण बने। ये ना बने हेलो पास्टर जी प्रार्थना करो बच्चा बीमार हो गया है, हेलो पास्टर जी प्रार्थना करो भैंस दूध नहीं दे रही है। ये मूर्ख मसीह हैं, ये जो वैसे काम करते हैं। हमारा जो प्रभु का ये जो सेवकाई है, हम किसी के लिए फोन पे प्रार्थना नहीं करते। और मैं इस संदेश के द्वारा सभी लोगों को, पास्टरों को भी ये कहना चाहता हूं कि हमें किसी के लिए फोन पे प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर को ठट्ठों में मत उड़ाओ।
फिर दोबारा सुनो, वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर को ठट्ठों में ना उड़ाओ, परमेश्वर को मजाक ना उड़ाओ, परमेश्वर का मजाक ना बनाओ। आज जो ये अन्य जाति के लोग हैं, जो मूर्ति पूजक लोग हैं ना, इन्होंने तो सिर्फ फोन करना है कि मेरे लिए प्रार्थना कर दे, और तेरा फोन काटना, दूसरे पास्टर के पास फोन करना है, फिर तीसरे के पास फोन करना है। परंतु यीशु मसीह ने कुछ और बताया। उसने कहा कि हम कौन हो गए? हम मसीह के राज्य के दूत हो गए। और कौन हो गए? कि मसीह की ओर से हम निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करो। हमारी ये सेवा है, हमें ये समझाया गया है। हमें ये नहीं समझाया कि बच्चे की प्रार्थना कर, बच्चा दूध नहीं पी रहा। और वो पास्टर जो नकली पास्टर है, उसको पता है कि इसकी मैंने प्रार्थना नहीं करी तो अगली बार ये 20 रुपए दान नहीं डालेगा, चर्च में नहीं आएगा, दूसरे पास्टर के पास चला जाएगा। आज लोगों ने ये काम फड़ लिया है, आज लोगों ने ये काम पकड़ लिया है। तो जिन्होंने आज बपतिस्मा लिया है, उन्होंने ये काम नहीं पकड़ना। प्रभु ने कहा पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा का दान पाओ। हालेलुया।